नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टोरी टाइम पर। आज मैं नया रास्ता पार्ट 2 के साथ प्रेजेंट हुआ आपके सामने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ मैं। दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। घर की सारी चीज़ें झाड़ पोंछ कर यथास्थान लगा दी गई थी। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बाजार से मंगाई गई थी। सबकी नज़रें दरवाजे पर लगी थी कि कब मेहमान आए। मेहमानों का बेताबी से इंतजार था। मीनू की माँ को पूरी आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा। भगवान से न जाने कितनी मनौतियाँ माने की थी। कुछ क्षण बाद घंटी बजी। रोहित शीघ्र ही दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके माता पिता मायाराम जी, माता जी व छोटी बहन मधु आए थे। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई थी। परिवार के हर सदस्य के हृदय में नया जोश व उमंग थी, मानो उनके घर कोई देवता आ गया हो। कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। सावले रंग पर गुलाबी साड़ी पहने हुए वह बहुत सुंदर लग रही थी। लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करनी प्रारंभ की। मीनू, तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है? मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया। जी, प्रथम श्रेणी में पास किया है। वेरी गुड, कहकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर गए। तुम्हें घर के किन किन कार्यों में रुचि है? अमित ने दूसरा प्रश्न किया। जी, सिलाई, बुनाई, कटाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि सभी कर लेती हूँ। क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करोगी? जी, कहकर मीनू ने अपने गर्दन झुका ली। अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके माता पिता के साथ ठीक तरह से रह सके, उनका आदर सत्कार कर सके। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। जहाँ तक उसके रूप रंग के सवाल था, अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया था। तभी मीनू की बहन आशा वो भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए थे। आशा को देखकर सबकी नज़रें सुंदर चेहरे की ओर जम गई, जिसमें नव यौवन का निखार था। वैसे भी आशा का रंग रूप में मीनू से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। अमित व उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। आशा हंस हंस कर सबका उत्तर देती रही। मीनू की माँ को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस बात का आभास था कि आशा मीनू से कहीं रूपवती है। जब लड़का लड़की को देखने आए तो यह समय एक परीक्षा का समय होता है। लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद होता है कि वह इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। मीनू इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी, इसलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था। इसी कारण उसके चेहरे पर और अधिक उदासीनता व घबराहट झलक रही थी। दूसरी ओर हंस हंसकर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप और अधिक निखर आया था। तभी माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलवाया और कहा, आशा, तुम अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? पर माँ, इसमें क्या बात हो गई? उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उत्तर दे दिया। क्या उनकी बातों का रोकर जवाब देती? आशा ने बचकानी हरकत करते हुए माँ से कहा। उसकी बचकानी हरकत देखकर माँ को क्रोध आ गया और गुस्से में बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठ जाओ वहाँ पर। माँ के कहने पर आशा दूसरे कमरे में गई, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों किया। अंदर जाकर बात करने में क्या नुकसान है? माँ उसे हंसने को क्यों मना कर रही है? यही अंतर्द्वंद उसके कोमल नादान हृदय में बहुत देर तक चलता रहा। कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए। मीनू के पिता दयाराम जी ने अमित के पिता से विनम्र निवेदन किया। भाई साहब, आपका क्या जवाब रहा? जी, घर जाकर विचार करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे।
यह कहकर उन्होंने वहाँ से विदा ली। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी कुछ निडाल से होकर सोफे पर बैठ गए। तभी उनकी पत्नी भी वहाँ पास में ही आकर बैठ गई। कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रही। अपने पति के मन में उभरे भावों को वह अच्छी प्रकार से समझ रही थी। जब उनसे रहा न गया तब वह बोल ही पड़ी, अजी आपको क्या लगता है मीनू का रिश्ता लग जाएगा यहाँ? अभी कुछ नहीं कह सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफ़ी बातें कर रहा था। हाँ, हमारी मीनू देखने में अच्छी भी लग रही थी। उसकी बहन भी साथ में बैठी हुई थी, परंतु हमारी मीनू उससे कहीं ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। देखो मीनू की माँ, अच्छा ही है यही यहाँ रिश्ता हो जाए तो। वैसे यहाँ जहाँ संजोग होता तो वहीं पर है। अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। हाँ, ये तो आप ठीक ही कहते हो। इसी बीच मीनू की अंतर्द्वंदता मीनू की मन में ऐसे उभर रही थी। एवं इसी बीच मीनू भी अंदर आशा के कमरे के पास चली गई। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास हो गई थी, परंतु उसने मीनू को इस बात का आभास न होने दिया कि माँ ने उसे डांटा है। आशा मीनू की प्रशंसा करते हुए बोली, दीदी आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है। चल हट, मजाक करती है। नहीं दीदी, मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा चल, तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता क्या, जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें अवश्य ही पसंद आ गई होगी। देखो क्या होता है, कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट यहाँ तक समाप्त हो रहा है। मैं कल फिर से पार्ट 3 के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।